आज जनरल फैज हमीद का जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया फैजाबाद धरना कमीशन में, उन्होंने तो कहा कि मैंने जो किया हुकूमत के कहने पर किया, अगर टीएलपी से मुज़ाकरात किए वो भी हुकूमत पर कहने पर किए। आपको तो बयानिया था उनके खिलाफ, वो पूरा बयानिया बना रहे हैं आपके खिलाफ। ये बयान देके कि भाई शाहजेब हुकूमत उन्हीं की थी ना, जनरल फैज साहब की हुकूमत थी ना। और किसकी हुकूमत थी? आपकी हुकूमत थी ना 2017-18 में, वो शाहिद खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। नहीं, हुकूमत तो उन्हीं की चल रही थी ना। बंदे किन्होंने ला के बैठाए हुए थे? मैं आपको बता देता हूं, ये जो पैसे दिए गए ना, ये सिक्योरिटी की कमेटी में हमने पूछा, मैंने पूछा जनरल बाजवा से कि वो पैसे क्यों बांटे गए। कहते उनके पास किराया नहीं था, हमने उनको किराया दिया था, वो घर वापस चले जाए। मुझे कहा उन्होंने, जनरल बाजवा ने आपको कहा? और मुझे कहा वैसे और उस मीटिंग की बड़ी बातें अक्सर बाहर आती रही हैं। और क्या क्या हुआ था उस मीटिंग में एग्जैक्टली? वो एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे इसके ऊपर। मगर वो साजिश की तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने कोई साजिश नहीं की, जो हुकूमत ने कहा मैंने कर दिया और नेगोशिएशन कर ली। मेरा मतलब है साजिश कभी मानते हैं कि हमने साजिश की है? फिर साजिश तो नहीं रहती, फिर उसको कोई और नाम दिया जा सकता है, साजिश का नाम तो नहीं दिया जा सकता। दैट होल सिनेरियो जो उस वक्त मौजूद था 2017-18 में, शायद अब्बासी साहब की हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे, या मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में, धरना पीटीआई धरना ऑनवर्ड जो सारे के सारा मामला थे, वो सारे मामला जो थे यही कंट्रोल कर रहे थे, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप डिस्प्ले कर रहे हैं, या इनके जो बॉस थे जनरल बाजवा साहब, वही रन कर रहे थे शो ऑन बिहाफ। और उनकी तारीफ जो है करते जो है अपना उस वक्त के वजीर आजम थकते नहीं थे, उन्होंने तो बाप बना लिया वो था इनको। सब तो ख्वाजा साहब इस मुल्क में जो अच्छा हुआ है वो इस मुल्क में सियासतदानों ने किया है, मगर उसके बावजूद जो सबसे बड़े विलन बने इस मुल्क में वो सियासतदान बने हैं। इस मुल्क दो टुकड़े भी हुआ, इस मुल्क का आइन भी तोड़ा गया, सब हुआ, फिर भी सियासतदानों ने संभाला, मगर बार बार विलन बनते रहे, हालांकि कौम से मुंतखब होकर आते हैं। आपको उम्मीद है इस बार इनके खिलाफ भी एहतसाब होगा जनरल फैज हमीद के खिलाफ, या उम्मीद इस बार भी नहीं है? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि बेसिकली मैं लंबी बात हो जाएगी, मैं ब्रीफली कहूँगा कि 50 की दहाई के अवाइल के अंदर जो सियासतदानों ने स्पेस इन लोगों को दी, अयूब खान जो 47 में उनके खिलाफ इंक्वायरी थी, करप्शन की इंक्वायरी थी उनके खिलाफ, उसके बावजूद उनको कमांडर चीफ बनाया गया जो है, और बहुत सी चीजें थी। ये जो स्पेस दी ना, ये वो ऊंट वाला मामला हो गया कि बद्दू जो है वो बखैमे से बाहर हो गया, ऊंट अंदर आ गया। तो ये चीज जो है सियासतदानों को तय करनी है। अगर सियासतदान तय नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह ही होता रहेगा। फिर तो जो हो रहा है पिछले 75 साल से, तो इसलिए वी कांट कंप्लेन, ये हम खुद जो है इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है सियासतदानों की कुर्बानियां जो हैं, मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी और तबके की इतनी कुर्बानियां जितनी सियासतदानों की कुर्बानी है पाकिस्तान के 75 साल की तारीख में। आप देख लें मगर ख्वाजा इस वक्त मसला है कि वो सर्किल में घूमते रहते हैं ना हम, कि जब फैजाबाद धरने का फैसला आया तो जैसे काजी फाइसा के खिलाफ इमरान खान ने बगैर दोपहर रेफरेंस जाहिर कर दिया, आज गलती मानते हैं और कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है कि मिनोन अमल करें फैजाबाद धरना केस पर, क्योंकि सही फैसला था जो भी जैसे काजी फाइसा का फैसला था, मगर आपकी जमात आज ये मुतालबा नहीं कर रही है। तो ऐसी सर्किल में घूमते रहते हैं ना। नहीं, मुझे आज बुलाया गया हुआ था, तो मेरा है डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से, मैं उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर नहीं था, मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था जब ये धरना हुआ है, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। मैंने जाना था लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं जा सका। मुझे नेक्स्ट तारीख पे जाऊंगा, बोलूंगा वहां पे, जो सच है वो जरूर बोलूंगा, जिस तरह मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, किसी को जो है हो सकता है पूरा सच ना बताता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो बताऊँ सच ही बताऊँ, झूठ कम से कम ना बोलूँ।